अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। अपन है पेज 236, यहां तक हमने कर लिया था। ये है वैदिक ऋषियों के इस मूलभूत विचार को हम सृष्टि सूक्त 10वें मंडल का 129 नंबर का सूक्त में प्रतिपादित पाते हैं, जहां अवचेतन का इस प्रकार वर्णन किया गया है। आरंभ में यह सब कुछ अंधकार से घिरा हुआ अंधकार ही था। एक समुद्र था जो मानसिक चेतना विहीन था। इसमें से एक उत्पन्न हुआ अपनी शक्ति की महत्ता के द्वारा। पहले पहल उसके अंदर इसने इच्छा काम के रूप में गति की, जो कि मन का प्रथम बीज थी। सांख्य क्या कहता है? कोई ऐसा है, कोई चीज है, उसके अंदर कोई क्षोभ हुआ, कोई भी मूल, कोई प्रकृति थी उसके अंदर, उससे फिर बाद में मन, हालांकि वो कह रहा है अहंकार सबसे पहले, तो फिर उससे बुद्धि, बुद्धि से मन, इनका एक अपना तरीका है। खैर, तो ये कह रहे हैं इसमें से एक उत्पन्न हुआ अपनी शक्ति की महत्ता के द्वारा। पहले पहल इसके अंदर इसने इच्छा काम के रूप में गति की, जो कि मन का प्रथम बीज थी। बुद्धि के स्वामियों ने असत में से उसे पा लिया जो सत का निर्माण करता है। हृदय के अंदर उन्होंने इसे सहेतुक प्रेरणा के द्वारा तथा विचारात्मक मन द्वारा पाया। उनकी किरण व्यापक विस्तार में क्षितिज के समानांतर हॉरिजॉन्टली फैली हुई थी। उसके ऊपर भी कुछ था, उसके नीचे भी कुछ था। ये ट्रांसलेशन है। इस अंश में वैसे ही विचार प्रतिपादित हैं जैसे वामदेव के सूक्त में, परंतु यहां रूपकों के आवरण के बिना। अब ये तो सीधे सीधे हैं, इसमें तो कोई रूपक किसी चीज के ऊपर तो इन्होंने उसको ट्रांसपोज किया नहीं है, ये तो सीधा सीधा है। अवचेतन के समुद्र में से एक एक तत्व हृदय में उठता है, जो सर्वप्रथम इच्छा कामना के रूप में आता है। अवचेतन मतलब जहां कोई दूसरी चीज चेतना से नीचे, ये इसको स्ट्रिक्टली हम सबकॉन्शियस है, इनकॉन्शियस है, उस भाषा में नहीं, यहां जिस भाषा में ये प्रयोग कर रहे हैं, अवचेतन जो अभी चेतन नहीं है, वहां हृदय समुद्र में वह सत्ता के आनंद की एक अव्यक्त इच्छा के रूप में गति करता है, और यह इच्छा उसका प्रथम बीज है, जो बाद में इंद्रियाश्रित मन के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार देवताओं को
अवचेतन के अंधकार में से सत को, सचेतन सत्ता को निर्मित कर लेने का एक साधन मिल जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं इट वॉज द आवर बिफोर गॉड्स अवेक। उनको पहले आधार ही नहीं है गॉड्स को अवेक करने के लिए। उसमें कौन करता है? वे इसे हृदय में पाते हैं और विचार के तथा सोद्देश्य प्रवृत्ति के विकास के द्वारा बाहर निकाल लाते हैं। प्रतीक्षा शब्द से मनोमय इच्छा का ग्रहण करना अभिप्रेत है। प्रतीक्षा, अब ये खोल रहे हैं, उसमें सूक्त के अंदर होगी यदि आप खोलें तो इसको, वह इच्छा उस पहली अस्पष्ट इच्छा से भिन्न है जो अवचेतन में से प्रकृति की केवल प्राणमय गतियों में उठती है। प्राणमय गतियों में जिसको आप इच्छा कहते हैं, ऑब्स्क्योर इच्छा, वो ये वाली नहीं है, ये उससे अलग है। अब ये कुछ इन्वॉल्व चीजें हैं, हमारे कोई तुरंत के अंदर इतनी इस टेक्निकलिटीज के अंदर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। सचेतन सत्ता जिसे वे इस प्रकार रचते हैं, इस प्रकार विस्तृत होती है मानो यह अन्य दो विस्तारों के बीच में क्षितिज सम रूप में हो। नीचे अवचेतन की अंधकार में निद्रा होती है, ऊपर होती है अतिचेतन की प्रकाशपूर्ण रहस्यमयता। ये ही उच्चतर और निम्नतर समुद्र हैं। और सत्ता के जो क्षितिज सम, मतलब जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि ये हॉरिजॉन्टली और ये है इसमें वर्टिकली। वैदिक उपमाएं अपने ही जैसी पुराणों की प्रतीकात्मक उपमाओं पर स्पष्ट प्रकाश डालती हैं, विशेषकर प्रलय उपरांत क्षीर सागर में शेषशायी विष्णु के प्रसिद्ध प्रतीक पर। कदाचित यह आपत्ति जताई जा सकती है कि पुराण अंधविश्वासी हिंदू पंडितों या कवि द्वारा लिखे गए थे। भाई क्षीर सागर, सागर के अंदर प्रलय के बाद में ये उसमें शयन कर रहे हैं, ये वाला सागर बचता नहीं वहां उसके ऊपर। और कुछ के अंदर ये रूपक है कि प्रलय के बाद में नाव में सारे जो भी सृष्टि के बीज हैं वो उसके अंदर लेके भगवान चले जाते हैं अगली सृष्टि के लिए। नाव में सारे यहाँ जो जो प्रारूप हैं, ये एक क्रम विकास का या जो ये सृष्टि का एक सारा समझाया भी था। रिकॉर्ड ऑफ योग में लास्ट के अंदर एक आया था, आपको ध्यान हो तो, बड़ा एक विचित्र तरीके का था। कदाचित यह आपत्ति जताई जा सकती है कि पुराण अंधविश्वासी हिंदू पंडितों या कवियों द्वारा लिखे गए थे जो ऐसा मानते थे कि किसी सपक्ष सर्प, ड्रैगन, ये कई जो माइथोलॉजीज हैं उसके अंदर, और आप ये कई तरीके की जो मूवीज के अंदर, और भाई ये इमेजिनेशन आती कहाँ से है? वो ही पर्टिकुलर इमेजिनेशन उस चीज के बारे में क्यों? वो यूं ही नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट यूं ही ले लिया कि ड्रैगन ही क्यों लेते, उसमें ये भी ले सकते थे। नहीं, तो ड्रैगन द्वारा सूर्य तथा चंद्रमा को खा जाने के कारण ग्रहण होते हैं। और जो सहज ही ऐसा विश्वास करते थे कि प्रलय कालों में परम ईश्वर भौतिक शरीर में वास्तविक दूध के एक स्थूल भौतिक सागर पर एक भौतिक नाग पर लेटने के लिए गए। कि कैसे बेवकूफ लोग थे। ये कह रहे हैं कि भूकंप आता है तो शेषनाग सिर हिलाता है तब भूकंप आता है। इनको सेंस ही नहीं है, भूकंप इसलिए थोड़ी आता है। नीचे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके अंदर कुछ ना कुछ इधर होता है, या कोई ना कोई अपने तरीके के ये कारण बताते हैं। और कहते हैं इनको बेचारों को सेंस ही नहीं था। कह रहे ड्रैगन जो है वो सिर हिलाता है तब भूकंप आता है। और कौन सा सांप, हमने तो जाके देख लिया, कोई ड्रैगन ड्रैगन नहीं है। हमने तो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सारी फोटोज वगैरह उसके वीडियो हैं वो सारे ले लिए। ये कह रहे हैं उसके ऊपर रखी हुई है, इनको बेचारों को कुछ पता नहीं था। और ये क्षीर सागर के अंदर मानो कि वो एक भौतिक कोई क्षीर सागर हो, कि कहाँ, ये तो कैसी बातें कर रहे हो? दूध के स्थूल भौतिक सागर पर भौतिक नाग पर लेटने के लिए चले गए प्रलय के बाद में। तो इनको किसी चीज का, न तो इनको ज्योग्राफी का सेंस था, न कोई और चीज का सेंस था, हर कुछ बोल रहे थे कुछ भी। और इसीलिए इन कल्पनात्मक कहानियों के किसी प्रकार का आध्यात्मिक अर्थ खोजना व्यर्थ की पटुता है। इस विषय में मेरा उत्तर होगा
कि वास्तव में ऐसे अर्थ खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं अंधविश्वासी कवियों ने उन अर्थों को इन पौराणिक कथाओं की सतह पर ही स्पष्ट शब्दों में उन सब के लिए प्रकाशित किया है जो अंधे होना नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उन्होंने विष्णु के सर्प को अनंत नाम दिया है, और अनंत का अर्थ है असीम। अतः उन्होंने हमें पर्याप्त स्पष्टता से बताया है कि यह प्रतीक एक रूपक या अन्योक्ति है। अन्योक्ति मतलब भाई जैसे हम पंचतंत्र की कहानी है, अब कौन आदमी ये नहीं समझ रहा वो कि बीच पेड़ ने उससे गिलहरी से कहा या गिलहरी ने उससे कहा, आप कह देंगे ये तो बोलते नहीं, पर कोई इसके ऊपर ये आक्षेप नहीं करता। ये कैसी प्रिमिटिव बातें हैं। इनफैक्ट वो आज भी आपको इतनी अच्छी लगती हैं पंचतंत्र की, हर भाषा के अंदर वो वाली बातें, और हर संस्कृति के अंदर उसकी जो पहले ये इस तरीके की गाथात्मक चीजें थी, जो पहले एक समय बीच में ऐसा आया कि जब उसको उपहास करके उड़ा दिया गया था कि कैसे असभ्य लोग थे, इनको किसी चीज का सेंस नहीं था, मनुष्य जाति पुनः लौट रही है, और अभी भी आपको उसके अंदर रस आता है। रामायण आप तो एक गाथा है ये, और इसमें है क्या वैसे तो स्टोरी के अंदर, भाई किसी राजकुमार को निकाल दिया गया, ये घर घर की कहानी है ये तो, और फिर बाद में उसकी पत्नी को कोई ले जाता है, ये उससे लड़ाई करके लेके आता है। तो ये तो सारी मूवीज इसी से प्रेरित हो रही हैं। इनफैक्ट बेवकूफ आदमी था बाहर की जो संस्कृति में, यदि बनाएंगे ले गया यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पर ये कहेंगे बड़ा लॉयल हस्बैंड रहा। तो अगर इतना ही है उस कहानी के अंदर, तो ऐसी क्या बात है। एक एक प्रसंग का मंचन, पूरा पूरा जीवन एक व्यक्ति ने एक कैरेक्टर को दे दिया। किसी ने शबरी को दे दिया, किसी ने राम जी को दूल्हे के रूप में ही पूरे जीवन भर उन्हीं के गीत गाए, किसी ने क्या किसी ने क्या, और जितनी बार वो करता उतना ही आनंद आता है, ये नहीं कि पुरानी हो गई। कुछ है वो नानी बाई का ही प्रसंग है, उसी को जीवन भर, और जितना ही वो करता है उतना उसमें आनंद और आता है, कम नहीं, क्षीण नहीं होता। और कोई दूसरी चीज में ये बात नहीं है। आप कहते यार हो गया ना वो कितनी बार। और सर्वव्यापक विष्णु प्रलय कालों में अनंत की कुंडलियों पर शयन करते हैं। सागर के विषय में वैदिक प्रतीक हमें यह दिखाते हैं कि यह अवश्य ही शाश्वत जीवन का सागर होना चाहिए। भाई उसके अंदर जब वो खींच लेते हैं उस जीवन से, तो अपने क्षीर सागर के अंदर शयन कर रहे हैं। ठीक बात है। भाई आप अभिव्यक्त सत्ता में हो, अभी एक पर्सनैलिटी के रूप में आप यहां अभिव्यक्त हो, जब नहीं होते आप अनमैनिफेस्ट के अंदर चले जाते हो। और शाश्वत जीवन का यह सागर परम मधुरता, या दूसरे शब्दों में विशुद्ध परमानंद का सागर होना चाहिए, क्योंकि निसंदेह क्षीर जो स्वयं एक वैदिक अलंकार है, का अर्थ सारत है वामदेव के सूक्त चौथे मंडल के 58वें सूक्त में पहला जो ऋचा है कि मधु अथवा मधुरता से भिन्न अर्थ नहीं होना चाहिए। क्षीर सागर, मधु, मधुरता के सागर के अंदर। इस प्रकार हम पाते हैं कि वेद और पुराण दोनों एक ही प्रतीकात्मक अलंकारों का प्रयोग करते हैं। समुद्र उनके लिए असीम और शाश्वत सत्ता का प्रतीक है। हम यह भी पाते हैं कि नदी या बहने वाली धारा के रूपक को सचेतन सत्ता के प्रवाह का प्रतीकात्मक वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। हम देखते हैं कि सरस्वती जो 7 नदियों में से एक है, अंतः प्रेरणा की नदी है, जो सत्य चेतना से निकलकर बहती है। तो हमें यह कल्पना करने का अधिकार है कि अन्य 6 नदियां भी आध्यात्मिक प्रतीक होनी चाहिए। आज हमको ये बातें बिल्कुल ऐसे ऑब्वियस लगती हैं कि हाँ बिल्कुल, हालांकि खैर इनका स्वयं अपनी चेतना के अंदर साक्षात्कार करना और इनकी क्रिया के प्रति सचेतन होना वो एक अलग बात है। पर श्री अरविंद के संपर्क से ये लगता हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये जो इनका ऐसा स्वरूप है बिल्कुल ठीक है। पर जिस समय श्री अरविंद ने ये शुरू किया, उस समय ये बात नहीं थी, और आज भी कोई स्वीकार्यता इस बात की हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आज भी कि ये इसका ये कि वेदों में जो जा रहे हैं वो श्री अरविंद का जो एक जो मंतव्य है उसको कितना स्वीकार करते हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता। वेद का सार तत्व तथा इसके प्रतीकों, गाथाओं तथा प्रतीकात्मक शब्दों के पीछे गुह्य अर्थ, इसी के लिए अपन ने ये सारा एफर्ट किया है। अब ये धीरे धीरे फिर और इसमें इस यात्रा में आगे चल रहे हैं।
वैदिक सूक्त, वे भले और जो कुछ भी हों, वे सर्वत्र ही मनुष्य के सखा और सहायक कुछ आर्य देवताओं के प्रति ऐसे फलों के लिए एक आह्वान स्वरूप हैं, ऐसे फल के लिए आह्वान कर रहे हैं आर्य देवताओं का, जो मंत्रों के गायकों को, मतलब ऋषियों को। मंत्र के गायक कौन है? ऋषि या दृष्टाओं को, जैसा कि वे अपने आप को कहते थे, कवि, ऋषि, विप्र, दृष्टा कवि। कवि जो सत्य को देखता है, सत्य श्रुतः, इनके अलग अलग नाम हैं। तो ये जो दृष्टा है, मतलब जो रिवील हो रही है, जिसको, जो देख रहा है सत्य को, सुन रहा नहीं है, देख रहा है, विशेष रूप से वर्णीय, वर, वार, अभीष्ट होते थे। ये जो फल हैं, ये अभीष्ट हैं, ये डिजायर्ड हैं, ये चाहते हैं वो इन देवताओं से। और इसके लिए आह्वान स्वरूप ये जो मंत्र हैं, ये जो स्तवन है, वो उन फलों के लिए उनका आह्वान कर रहे हैं। उनके ये अभीष्ट फल, देवताओं के ये वर, संक्षेप से रयि, राधस, इन दो शब्दों में समाहित हो जाते हैं, जिनका अर्थ भौतिक रूप से तो धन दौलत या समृद्धि हो सकता है। और इसी को इन्होंने कहा कि अरे सारे समय, और इसके अंदर ब्राह्मणवाद, ये जो पुरोहित कह रहे हैं बेसिकली ब्राह्मण है, और ये किसी को भी ऐंठते थे, उसको बिठाते थे और कहते लाओ अब पुरोहित को दो। तो ये बाद के अंदर पता नहीं अब ये बीच में किस काल के अंदर इस तरीके का आया। और विशेषकर जब यहाँ भूखमरी थी, उस समय तो जिसको जो अर्थ करवाना था, किसी को बेचारे को, किसी ब्राह्मण को पैसे दिए और उससे जो अर्थ करवाना है वो करवा लिया, ट्रांसलेशन करवा लिए। जी आपके ही लोगों ने ट्रांसलेट किया है। अरे यार, किन किन कंडीशंस के अंदर किया है? मतलब कितने लोग भूखमरी से मर गए, आप ये सोचिए। करीब 120 साल के अंदर 43 जो है दुर्भिक्ष पड़े यहाँ, अकाल तो हर लगभग 2-2.5 साल से, अगर एक अकाल पड़ रहा है यहाँ पे, 2.5 साल 3 साल से, और ऐसा भयंकर अकाल, तो क्या नहीं करवा लोगे आप? कमर तोड़ डाली यहाँ पूरी की पूरी। जो था उसको लगभग विधिवत तरीके से, प्रायोजित तरीके से एकदम छिन्न भिन्न कर दिया। अगर हम उन कंडीशंस का ब्यौरा देख पाएं, जो कि अब तो बिल्कुल सामने स्पष्ट है, क्या क्या किया, उसको आप अगर देखें, कल्पनातीत चीज है वो बिल्कुल। आदमी इतना आता रहे ये क्या किया इन लोगों ने, और फिर बाद में अपने आप को कितने कल्चर्ड बताते हैं वो। घिन आने लगती है इनकी क्रियाओं से, और वो कोई चेंज हो नहीं गए पहले में आज के अंदर। वो तो जैसे हैं वैसे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। धर्मांतरण करना और करना, वो काम तो अब भी प्रायोजित तरीके से वैसे का वैसा ही चल रहा है। हमको सेंस ही नहीं है। हम उन्हीं स्कूलों के अंदर, सेंट जेवियर, और उसने जो जो काम किए यहाँ देखो। तो ये हमारे लिए बड़ी एक विडंबना की बात है। ये ऐसों को हम विकास का मानक या कल्चर का मानक, जी हमारा बच्चा उसके अंदर पढ़ा है। तो ये कह रहे हैं जिनका अर्थ भौतिक रूप से धन दौलत या समृद्धि हो सकता है, और आध्यात्मिक रूप से एक आनंद या सुख लाभ, जो आत्मिक संपत्ति के किन्हीं रूपों का आधिक्य होने से होता है। रई और राधस, जब आधिक्य है आपके पास संपत्ति, आत्मिक संपत्ति के किन्हीं रूपों का आधिक्य होने से, खूब आपके पास आत्मिक संपत्ति है, तो आपको जो परमानंद है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन्स नहीं है। आप जहां देखते हैं आपको स्पष्ट अर्थ है। भाई अभी आप ये देखिए, यदि जैसे हम जो पढ़ रहे हैं श्री अरविंद का, आप जिधर नजर करते हैं उसका जो गूढ़ार्थ है अंदर से निकल के आंखों के सामने आपके आना शुरू हो जाएगा। आनंद नहीं आएगा? हर क्षेत्र के अंदर आप जहां देखते हैं आपको थ्रू एंड थ्रू वो बात नजर आती है, वो विचार समझ में आता है, जीवन के रहस्य, आपकी सत्ता का तार तार समझ में आता है। ये नहीं आएंगे आनंद? मनुष्य यज्ञ के कार्य में, स्तोत्र में, सोम रस में, घृत या घी में सम्मिलित प्रयत्न के अपने भाग के तौर पर योगदान करता है। यज्ञ के कार्य में, स्तोत्र में स्तवन करता है वो, गाता है वो। सोम रस में हवि देता है। घृत या घी में अपनी जो इंटेलिजेंस है वो ऑफर करता है। यज्ञ के कार्य में और क्या करेगा? सम्मिलित प्रयत्न के अपने भाग के तौर पर। उसका भाग क्या है? देवता तो क्रिया करते हैं, क्रिया तो देवता ही कर रहे हैं, पर वो उनको स्थान दे रहा है क्रिया करने का।
इसलिए अग्नि के अंदर वो आहुति दे रहा है, किसको निमित्त करके? स्वाहा। इसको दे रहा हूं मैं, वरुण को दे रहा हूं, मित्र को दे रहा हूं, इंद्र को दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? तो ये सम्मिलित प्रयत्न है उसका, मतलब देवताओं के साथ साथ क्रिया करता है। अगर ये क्रिया नहीं करे तो उनकी क्रिया नहीं होगी। भाई अभी आप यदि पुस्तक खोलो और अपने संकल्प को लगाओ, तो आपके जीवन में जो परिवर्तन होना है ऐसे ही होगा, और कैसे होगा? और यदि आप कुछ नहीं करते, आपके पास सारे साधन रखे हैं, जिम मैंने खोल रखा है, मैं जाता नहीं वहां रनिंग करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए, तो शरीर के कोई क्या फायदा हो जाएगा उन मशीनों के रखने से ही? तो वैसे ही मेरे पास सारी संभावनाएं हैं इस जीवन के अंदर, यदि मैं यूटिलाइज नहीं करता तो सम्मिलित क्रिया नहीं होगी, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। और जैसे ही आप उनको एक्टिवेट करेंगे, आप दिव्यता की ओर भी जा सकते हैं। तो सम्मिलित प्रयत्न के अपने भाग के तौर पर, इसका भाग है इसमें, ये योगदान करता है इस यज्ञ के अंदर। और ये यज्ञ है, अमरता का यज्ञ है, असतो मा सद्गमय, ये इस चीज का यज्ञ है। देवता यज्ञ में उत्पन्न होते हैं, वे शब्द अथवा स्तवन के द्वारा। दो हमने इसमें बात करी थी कि तंत्र और मंत्र, जिसके अंदर आंतरिक यज्ञ है और बहिर्यज्ञ है। बहिर्यज्ञ के अंदर आपके तंत्र तो है, वेदी बनाना, या उसके अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो तो है तंत्र, मतलब एक्चुअल जो अनुष्ठान करते हो वो है तंत्र। और मंत्र जो एक्चुअल वैदिक जो ऋचा है, उसके अंदर ओम अग्नि मीगणे पुरोहितम, ये आप कर रहे हो और उसके साथ साथ हवि दे रहे हो, ये मंत्र हो गया। आंतरिक यज्ञ है हम लोगों का जैसे है, भाई हम कौन सा कोई बाहरी अनुष्ठानात्मक यज्ञ करते हैं, पर इसके अंदर मूल मंत्र हमारा क्या है? माँ के प्रति मेरी ऑफरिंग, उनको पूरा जीवन उनके लिए कैसे ऑफर कर दिया जाए, ये मूल मंत्र है हमारा। और इसके लिए हमारा जो भी क्रियाकलाप है वो तंत्र है। उसके अंदर जिसने अपना जो है फील्ड पकड़ रखा है वो तंत्र है। भाई किसी से मेरे को पैसे निकलवाने हैं, मेरे उसके अंदर बाकी हैं, मेरी वाणी में चाहे मैं मीठा बोल रहा हूँ, खारा बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, उसको घर पे भोजन के लिए बुला रहा हूँ, या मैं उस मतलब ये इनके इन प्रकार सारों के अंदर कैसे वो बात निकल के आती है, भैया कैसे मेरे पैसे दे दे तू। आप किसी से प्रेम करते हो तो आपके जितने भी शब्द हैं उस चीज को एक्सप्रेस करेंगे। तो मूल मंत्र यदि आपका माँ के निहित है, तो आपकी सारी क्रियाएं उसको रिफ्लेक्ट करेंगी, ये तंत्र हो गया। तो आंतरिक यज्ञ के अंदर ये दो पार्ट इसके अंदर, तो वे शब्द अथवा स्तवन के द्वारा, सोम रस के द्वारा तथा घृत के द्वारा बढ़ते हैं, ये जो देवता हैं, और उस शक्ति में तथा सोम के उस आनंद और मद में भरकर वे यज्ञकर्ता के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। अब इन्होंने बाद के अंदर क्या कथा बना ली कि ये इंद्र को है, और को है, शराब पिला देते हैं, और फिर बाद में उससे मांगते हैं, गाय ऐंठ लेते हैं उससे। ये तो कह रहे हैं इनफैक्ट शिव जो है वो तो बाद के देवता हैं, पहले थे ही नहीं। ऐसी ऐसी विचित्र कथाएं गाथाएं गढ़ ली इन्होंने, यदि आप बारीकी से देखें तो। और इसको अभी तक भी पढ़ाया जाता है, मतलब सीरियस तरीके से। हम इससे इसलिए वाकिफ नहीं हैं क्योंकि हम इस फील्ड में गए ही नहीं। जब एकेडमिक्स के अंदर जाएं और वेद के संबंध में क्या क्या किया जा रहा है, और उसके आधार पे जो जो चीजें निकल के आती हैं, ये कल्पना से परे हैं। इस प्रकार जो संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसके मुख्य अंग गो और अश्व हैं, या फिर अपत्यम। इसके अंदर आप अपत्य मांगते हैं, रथ मांगते हैं, सोना मांगते हैं, वीर, ये आ गए ना यहाँ पे। पर इनके अतिरिक्त और भी हैं, हिरण्य, सोना, वीर, मनुष्य या शूरवीर, रथ, प्रजा, अपत्य, संतान। अब ये इसके अंदर, ये इसका फुटनोट, ऋषि एक ऐसे आनंद की कामना कर रहा है जो संतान अर्थात दिव्य कार्यों। अब संतान का क्या अर्थ है? यूं तो ये कहेंगे कामी हैं, भाई संतान प्राप्ति का अर्थ क्या हो गया? अब देवता से पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। या उन्होंने, कुंती ने भगवान सूर्य को स्तवन किया और उसके पुत्र हो गया। अब कैसे कहां बिठाओ आप इस चीज को? अगर आप लिटरली ले लो तो सोचो, फिर तो ये उसकी पूजा करनी बंद कर दे कि यार कल कल को अपने ये हो जाए तो। पर उसका डीप साइकोलॉजिकल क्या अर्थ हो सकता है, ये कोई सेंस ही नहीं है।
अर्थात दिव्य कार्यों और उनके फलों को देने वाला हो, और यह आनंद प्राप्त किया जाना है उन सब ऐश्वर्यों को जीतकर जिन्हें हमारी विभक्त मर्त्य सत्ता ने अपने अंदर धारण कर रखा है। हमारे अंदर सारी की सारी ये ऐश्वर्य और ये चीजें हैं, लेटेंट हैं। हमारी विभक्त जो डिवाइडेड और अदिति अनडिवाइडेड, ये जो डिवाइडेड मर्त्य सत्ता है उसने अपने अंदर धारण कर रखा है। पर दनु या दिति के पुत्र, और वो अदिति दिति के पुत्र वित्रोत्तर प्राणियों ने जिन्हें हमसे छिपा रखा है, इन्होंने हमसे छिपा रखा है। ये भौतिक सत्ता के अंदर भौतिक आदतें, उठने बैठने कार्य करने की चिंतन करने की सारी, तो इन्होंने हमारी इस विभक्त मर्त्य सत्ता के अंदर इन सारे ऐश्वर्यों को छिपा रखा है। आपकी फिजिकलिटी के अंदर, वाइटलिटी के अंदर, मेंटेलिटी क्योंकि इससे बोझिल है, क्योंकि यदि फ्री हो जाती है तो वो इंद्र हो गया, उसी के वज्रपात से फिर बाद के अंदर उसकी लाइटनिंग से सारी चीज हो ही जाती है, पर वो आने नहीं देते। ये जो नीचे के दबाव है, खिंचाव है, ये आने ही नहीं देते। ये तो हम अपने साथ देख सकते हैं, इतना पढ़ने के बावजूद भी बस एक कहीं धुंधला सा इंप्रेशन रहता, हाँ माँ का काम करना चाहिए। संकल्प लेके भी यदि हम अपने आप को इसमें लगाएं तो भी आप देखते हैं कितना मुश्किल है। इन ऐश्वर्यों को अदिति अर्थात अविभक्त चेतना के पुत्रों देवताओं, दिति के दैत्य और अदिति के आदित्य, भाई इनके पुत्रों को दिति के दैत्य, अदिति के आदित्य, तो इनके पुत्र हैं ये, की सहायता से हमारे द्वारा जीता जाना है। इनको जीते जाना है यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ के अंदर आप अपनी हवि डालते हैं, पर वो हवन शुरू कैसे हो भाई? आप किसी भी संकल्प के आधार पे कहीं आपके अंदर कोई ये चीज आती है, अरे नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शिक्षा के अंदर कल्टीवेशन का शुरू से ही बहुत बड़ा स्थान है कि भी कैसे हम इसकी, ये बच्चा तो बेचारा एक घोर उसके अंदर चेतना के अंदर है, अब धीरे धीरे इसको उसको परिवेष्टित करो ना, चारों तरफ सराउंड करो, ऐसे उदाहरणों से, ऐसे वातावरण से, ऐसी शिक्षा से, ऐसे उसके सामने रूपक आप खड़े कर देते हैं, सुंदरता के, भव्यता के, विशालता के। अभी आपको परोसा जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है? देखो, बच्चे के हाथ में रो रहा है, मोबाइल दे दिया, और उसके ऊपर कुछ भी आप करोगे तो अल्टीमेटली उससे मिलना क्या है? आपको भौतिक सुख साधन या कामनाओं की पूर्ति। ये कर लो इसको तो आपको ये मिल जाएगा। आप ब्रश कर लो तो आपको एक औरत है वो सामने खड़े होके ब्रश बेच रही है, अब बताओ ये, और उसको शुरू से बचपन से ये दिखा रहे हैं, ये तेरा ये है गोल, ये मिलना चाहिए। अब ऐसे के अंदर हम ये सोचें कि उसके ऊपर देवता कार्य करेंगे कहाँ से? ये तो हम कर ही नहीं रहे, परोस ही नहीं रहे। ये बात तो हम बच्चे की चेतना में डाल ही नहीं रहे ना। यज्ञ के साधनों की भी, अग्नि की, सोम, अब ये सोम का फुटनोट यहाँ, ये जो बार बार है ना कि सत्ता से निचोड़ के निकाल लिया मैंने, आह्वान करते हैं कि आओ, इंद्र का आह्वान किया या विश्वे देवाहा का आह्वान किया कि मैंने अपने सत्ता में से रसों को या सोम रस को निचोड़ के निकाल लिया है। तो कैसे? सत्ता से निचोड़ कर निकाले गए आनंद को सोम की मधु मदिरा के रूप में निरूपित किया गया है। यह दूध, दही और धान्य से मिश्रित है। दूध, दही और धान्य। दूध तो ये कह रहे हैं कि भी इससे जो गो लाइट उसका आउटकम है, ये आपको जब आता है, इसमें जब आपकी बुद्धि में क्लैरिटी है तो इससे जो मधुरता निकल के आती है दूध के रूप में, उसमें आप चीजों को देख पाते हैं, यथास्थान रख पाते हैं, उनके ऊपर उनको जो भी करना है। भाई मुद्दा तो पर्सपेक्टिव का ही तो है। नहीं, भारतीय संस्कृति के ऊपर पता नहीं कितने लोगों ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर भी अगर कोई है तो अगर पर्सपेक्टिव नहीं है, करते रहो खुदाई। खुदाई करने से पर्सपेक्टिव थोड़ी आ जाता है। वो ही इंस्क्रिप्शन अपन ने एक उदाहरण एक जगह दिया भी है, सेम इंस्क्रिप्शन उसको 3 या 4 लोगों ने बिल्कुल ओपोजिंग तरीके से उसका अनुवाद किया है। बताओ, कहीं खुदाई के अंदर कोई शिलालेख मिला
3 या 4 लोगों ने उसका 4 तरीके से भाषांतरण किया है। अब बताओ क्या प्रामाणिकता है किसी भी चीज की? वो तो एक ही शिलालेख के बारे में है। तो ऐसे इस इतिहास को यदि कोई इतिहासकार कहता है, अरे मैंने तो सीधे सीधे डायरेक्टली गया हूं साइट के ऊपर, श्री अरविंद ने कोई कोई गए थोड़ी किसी साइट के ऊपर, कोई आवश्यकता भी नहीं, पर जो पर्सपेक्टिव दिया है कहां से दे दिया। तो मुद्दा तो इसी चीज का है ना, दूध जब उस क्लैरिटी से ये निकल के आती है चीज, दही स्थिरीकरण हो गया उसका, अब वो बह नहीं रहा। आपके अंदर जब स्थिर हो जाता है ये कोई चीज आके, वो बहने की स्थिति में नहीं, आपके अंदर सेटल डाउन होती है चीजें, और उसमें ग्रेन बनता है उसी के अंदर। जब आप घृत निकालते हो उसमें दाना भी बन सकता है। तो धान्य मतलब आपके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए, क्लैरिटीज फॉर्म हो गई। आप गिर नहीं सकते अपने स्थान से। आप जानते हो, जैसे हम बार 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 ये पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं, ग्रूव्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको पहले जितनी थी उतनी मेहनत उस विचार तक जाने में नहीं लगेगी। आप तुरंत उसके अंतर्दर्शन तक जा सकते हैं यदि आपको सही ग्राउंडिंग हो गई इसके अंदर। उतना ही थोड़ी कोई आप भाषा पे ही अटके हुए हो, या फिर ये क्या अनुभव दे रहा है वो नहीं। आप अपनी ऑब्सक्योर अवस्था के अंदर भी दूसरा सामान्य व्यक्ति की एनलाइटन अवस्था से भी बेटर हो सकते हो। आध्यात्मिक व्यक्ति, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, भी अपने मन डीप क्षणों के अंदर जब ये इंस्पिरेशन आती थी तब मैं लिखता था, पर श्री अरविंद अपने सामान्य क्षणों के अंदर भी किसी दूसरे व्यक्ति की महानतम, जो उद्बुद्धतम उसकी अवस्था है, उससे तो कहीं ऊपर। माँ जैसे बचपन के अंदर ही वो कह रहे हैं अपनी सामान्य अवस्था में मनुष्यता से ऊपर थी। तो वैसे ही ये दूध दही धान्य जब आपकी चेतना के अंदर इस तरीके से स्थिरीकरण जब इनका होना शुरू हो जाता है एनलाइटनमेंट के द्वारा, दूध है ज्योतिर्मय गौओं का दूध, दही है बौद्धिक मन में गौओं की उपज, दूध का स्थिरीकरण आ गया ना, देखो ये। धान्य है भौतिक मन की शक्ति में प्रकाश की रूप रचना, मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाना उसके अंदर। क्रिस्टल आप देखते हैं कैसा है, ये प्रतीकात्मक भाव प्रयुक्त शब्दों गो दधि यव के दोहरे अर्थ से इंगित किए गए हैं। तो जहां ये आते हैं, अब ये सोचो आप, तुरंत आप साधना में देख सकते हैं, रे ये इस तरीके से, अगर आपने कभी इन चीजों को महसूस किया है कि आप पहले तो एनलाइटेंड चेतना के अंदर हैं, उसका दूध, यही तो कह रहे हैं दूध है ज्योतिर्मय गौओं का दूध, ज्योतिर्मय एनलाइटेंड प्रकाशमान गायें हैं, उनसे क्या निकल के आएगा? पहले तो हम सब समय प्रकाशित हों, उनसे अब कोई जो उसका आउटकम है, वो जब आउटकम आपके पास है, वो दूध जो उससे निकल के आया उसको आपने स्थिर कर दिया, स्थिर है आपकी चेतना के अंदर, ये हमेशा है ही वो तो, उतना तो। बौद्धिक मन में गौओं की उपज दूध, एनलाइटेंड जो है वो चीज, उसका स्थिरीकरण, उतना तो आपकी चेतना में स्थिर हो ही गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। आप अपनी ऑब्सक्योर क्षणों के अंदर भी एक बेसिक स्तर से नीचे नहीं गए, आपका स्तर एक स्तर के ऊपर। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि बाद में धीरे 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 मैंने अपने बीइंग को सुप्रामेंटल तक, पहले माइंड, फिर बाद में माइंड की ऊपर की रेंजेस, फिर बाद में ओवर माइंड, और ऐसे करते 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 अपने पूरे बीइंग को इस तरीके से उन्होंने, तो स्थिरीकरण पूरी चेतना का इस तरीके से, और फिर बाद में ये धान्य। तो ये कह रहे हैं यज्ञ के साधनों की भी अग्नि की, सोम की, घृत की आपूर्ति देवता करते हैं, और वे यज्ञ में इसके पुरोहित, पवित्रता कारक, सहायक बनकर उपस्थित होते हैं, तथा यज्ञ में होने वाले संग्राम में वीरों का काम करते हैं। इसलिए उससे जो जो ये हवि दे रहा है वो वीर मांगता है, हम भी तो मांगते हैं। दे माता है प्राण और मन में असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, हृदय में देवताओं का चरित्र दे, देवताओं का ज्ञान दे। ये सारी बातें जो हम मांगते हैं, मांग ही रहे हैं, और क्या क्या नहीं है। जो दुर्गा स्तोत्र है, मांग रहे तो हैं। या माँ से हेल्थ मांगते हैं, अरे भैया आपका काम कर सके, हेल्थ दो, या क्लैरिटी दो, हम आपका काम करना चाहते हैं।
जो भी नेसेसरी साधन हो वो दो। तो इसमें देवता की ऐसा सच कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही माँ के प्रति ओपन होते हो, आपकी जितनी अभीप्साएं हैं, ये सब इनवॉल्व क्रियाएं हमारे साथ भी होती, बशर्ते कि सतत रूप से हम एक ही केंद्रीभूत हमारी अभीप्सा है उसी में लगाएं। उसके अंदर उतार है, चढ़ाव है, ये सारे यात्रा के पड़ाव हैं। इसमें गिरावट भी आ सकती है, जो कि कोई अल्टीमेट गिरावट नहीं है। भी आप उत्थान पे जा रहे हैं, पठार पे भी आ गए, आप कहीं कोई ऐसी चीज है वहां नीचे भी उतर रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, सारी चीजें हैं, नदी भी आ जाएंगी। ये ही सारा यज्ञ का रूपक है। वेद का सारा रूपक जो यज्ञ का है, यात्रा का है, तो वीरों का काम करते हैं। क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो यज्ञ तथा मंत्र से घृणा करती हैं, कई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मूल मंत्र है मेरे को माँ का काम करना, अब इनसे कौन से हिस्से हैं हमारे यहाँ जो घृणा करते हैं इस बात से, दूर दूर तक पसंद नहीं है। आप हमारी यांत्रिक आदतें, उसकी तरफ आंख बंद कर लेंगे। किसी की सुपारी खाने की आदत है, अरे यार ये तो ठीक है, अब इसमें मतलब अब मैंने कम कर दी देखो, इसको वो इसको नहीं छेड़ेंगे। जब दमदर के अंदर पड़ा रिजेक्शन ऑफ दिस, पर हल्की सी अपनी आंख को मूंद लेंगे। हर जने की अपनी अपनी है, किसी के किसी चीज की है, किसी के किसी चीज की है। कोई कह रहा है अरे भाई ये वाली बात तो नहीं, या इस तरीके का रूम का सेटअप नहीं, इस तरीके का ये नहीं। तो यांत्रिक भी हो सकती है, किसी की आसक्तियां हो सकती हैं। उस व्यक्ति की बात है जो मार्ग पे चल रहा है। आप सामान्य जीवन लीड कर रहे हो तब तो कोई मंत्र की बात ही नहीं है। उस व्यक्ति के लिए जिसने जीवन में मंत्र अपनाया है, व्रत अपनाया है, तो उसके मंत्र से घृणा करती हैं। भैया आपने यही मंत्र अपना लिया, मान लीजिए कि मेरे को तो एक बेस्ट एथलीट बनना है, आपने एक मंत्र अपना लिया, व्रत अपना लिया मान लीजिए, तो भौतिक आपकी जो चीज है वो घृणा करती है उसको, यार सुबह उठना पड़ता है, या जो भी उसके लिए आपको देनी पड़ती है अपनी एनर्जी, मैं तो इतने समय ये काम करूंगा, पर उसके लिए जो भी अनुशासन की आवश्यकता है भौतिक प्रकृति उससे घृणा करती है। यहां तो सारी ही प्रकृति, साधना जब आप अपनाते हो, अंतरात्मा ही उसके ऊपर चलने के लिए है, बाकी तो दूसरे भाग तो दमदर के अंदर कहते हैं इट इज नॉट इनफ कि आपका जो हायर पार्ट है वो ही स्वीकार कर ले, और इनर वाइटल है शुड फील द इन्फ्लुएंस, और बाहरी भाग जो है वो खाली उसको पूरी तरीके से अस्वीकार करने के लिए भी अगर राजी नहीं है तो भी काम नहीं होगा इससे। वो ठीक है, वो उसका विरोध तो नहीं कर रहे पर उसकी सहमति भी नहीं कर रहे, ठीक है अभी माँ का काम है जैसा भी है, अगर ये भाव भी है ठीक है मैं कर तो रहा हूं, माँ ने कह दिया और मैं कर रहा हूं, पर मन में तो आपके ये है भाई ठीक है अब अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो इसका मतलब पूरी सत्ता आपका यज्ञ में भाग नहीं ले रही। जब तक पूरे बीइंग को इसमें आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भाग है जो अपना रिजर्व करके बैठे हैं। यहाँ तो आउटराइट हॉस्टिलिटी है। अरे भाई हमारे भाग सीधे सीधे आके कहते ना यार ये तो पसंद नहीं है, ये तो शरीर आके ये कह देगा मेरे से होता है क्या ये काम, मन आके ये कह देगा मैं इस चीज के लिए नहीं बना, प्राण के तो कहे नहीं क्या। तो यज्ञ तथा मंत्र से घृणा करती हैं, यज्ञकर्ता पर आक्रमण करती हैं, और उसके अभीप्सित ऐश्वर्यों को उससे बलात् छीन लेती, या उसके पास पहुंचने से रोके रखती हैं, नहीं पहुंचने देती है आपके पास। स्पेशली यदि आप सिंसियर हैं, एक कोई ऐसा निर्णय, डिसाइसिव निर्णय जीवन में लेना चाहते हैं, अचानक आप देखेंगे लोगों के साथ होता है, ये मैं करने ही वाला था, घर के ऊपर ऐसा मिसहैप, अरे यार इस समय क्यों हुआ ये, कोई बड़ा निकट का व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई, या कोई ऐसी चीज जो कोर तक आपको हिला देगी। ये क्लैरिटी माइंड में नहीं आएगी, अरे ये इनका करा धराया है जो आपको मूव नहीं करने देना चाह रहे, और आप कहेंगे मैं कितना बढ़िया चल रहा था, और यदि इनकी क्रिया थोड़ी सी और आपने होने दी अपने अंदर, तो आपको ये बता देंगे अरे माँ के तरफ चले, इसने तो अपना सत्यानाश कर दिया। इससे पता चलता है कि भी हमारी केंद्रितता थी कहाँ। तो अभी बात ही बात थी, ये सारा काम ये प्लांट कर सकते हैं, आपके लिए सारी चीजें ऐसी फैब्रिकेट कर सकते हैं ये, और कर रहे हैं।
हमको क्यों नहीं इसका पता चलता? ये हम तो यांत्रिक ऐसे बहे चले जा रहे हैं। ये तो जो वास्तव में सीरियस है उनके साथ जो करते हैं सो करते हैं ये। उनके हेल्थ के ऊपर कोई चीज आ जाएगी, या कोई निकट उसके कोई है उसके साथ कोई ऐसी चीज हो जाएगी, ये करने देना चाहते ही नहीं। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं दर्शन डेज के ऊपर तो इनकी क्रिया इतनी ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाती थी यहाँ की, इसको कैसे भी इस इवेंट को तो होने ही नहीं दें, माँ के ऊपर अटैक कर दें। तो श्री अरविंद कह रहे सारा समय मेरा तो, स्पेशली जब ये कॉन्सेंट्रेशंस होते थे इस तरीके के, तब तो पूरी शक्ति इनके पीछे जाती थी। भागवत कार्य होने ही नहीं देना चाहती। हमारे साथ भी यही बात है भाई, हम चाहते हैं कोई भाग, और फिर ये देखो ये यांत्रिक जो चीजें हैं, मोबाइल देखने की कोई चीज भाई, मतलब यंत्रवत आपको, आपके विल पावर को, जो भी चीज यंत्रवत है वो आपके विल पावर को खा जाती है। इसलिए व्यसन जो है वो एक भी कोई भी हो कि भाई ये वाला है, तो वो सबसे पहले आपकी जो विल पावर है, संकल्प शक्ति है, क्योंकि आप उसको तो भाई ये वाली तो नहीं कर सकते। जैसे ही आपको पता चल गया इन पावर्स को कि ये वाली चीज तो उसको अड्डा बना लेंगी, उसको अड्डा बना लेंगी, तो ये क्या करती हैं, आपके जो अभीप्सित ऐश्वर्य हैं वो छीन लेती हैं। जो हमारी अभीप्सा है, जो डिजायर्ड ऐश्वर्य है, जो हमारा बर्थ राइट है, जो हमको मिलने ही चाहिए, वो छीन लेती हैं, और सारा जीवन पशुवत चला जाता है। इनफैक्ट पशु के इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बेचारा कोई चिंतित है नहीं, वो उसके चोट भी लग गई, दर्द भी हो रहा है, तो भी चिंता के कारण नहीं है। उसके जो पीड़ा है वो भौतिक हो सकती है, या हमारे भौतिक से ज्यादा साइकोलॉजिकल हो जाती है। समस्या एक है, पर वो जितनी है उसको साइकोलॉजिकली और बढ़ा देते हैं। और ये आम बात है, पूरे विश्व ने कोरोना में किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया देख लो। तो समस्या थी छोटी सी, और उसको एक आपदा बना लिया। ऐसी उत्कंठा से जिस ऐश्वर्य की कामना की जाती है उसकी मुख्य शर्तें हैं उषा तथा सूर्य का उदय होना। आपके अंदर उषा आ गई, नव प्रकाश आ गया, और सूर्य, क्योंकि खाली उषा तक नहीं अटक जाना है, सूर्य पूरा उदय होना चाहिए। सूर्य का उदय होना और द्युलोक की वर्षा का, और 7 नदियों, भौतिक या रहस्यमय, जिन्हें कि वेद में द्युलोक की शक्तिशालिनी वस्तुएं दिवो यव्भिः कहा गया है, का नीचे आना। पर ये ऐश्वर्य भी, गौओं की, घोड़ों की, सोने की, रथों की, संतान की यह परिपूर्णता भी अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है। आप ये देखिए कि जो इसका व्याख्यान करते होंगे, आप कल्पना कीजिए, भाई पढ़ाया तो जाता ही है वेद भी, और वो इसकी जिस भी तरीके से व्याख्या करते होंगे, इनफैक्ट यदि श्री अरविंद की भी व्याख्या करें, पर उस अल्टीमेटली ये है कि इससे कैसे पेट भर जाए। अगर मैं इसकी एकेडमिक्स के अंदर जाता हूं, यदि हम ये प्लानिंग करते हैं कि चलो इसको अपन कैसे भी इसमें लागू करते हैं, शिक्षा पद्धति के अंदर ये वाली चीज लागू करते हैं, पर मैं पढ़ा रहा हूं पेट की पूर्ति के लिए, तो क्या कभी ये हो सकता है? इसका जो एक्चुअल अर्थ है, जो साधना का अर्थ है, वो तो डीपर साइकोलॉजी का अध्यात्म परक है। अगर चेतना अभी भी वहीं अटकी हुई हो तो ये आ नहीं सकता। इसलिए ये हम में से ही लोग खड़े हों जो पहले तो अपना जीवन उत्सर्ग करें, और कोई दूसरी पुकार हो नहीं, और फिर उसको सामने लेके आए। बहुत शक्तिशाली चीज है ये। इनफैक्ट इसी के आधार पे देश ऑलरेडी खड़ा है। ये नहीं है कि हमारा कोई इसमें मोहताज है ये कि हम करें। ये तो अपने जीवन को, और इसमें एक मीनिंगफुल तरीके से कुछ काम करना, ये सामने आने की आवश्यकता है, ये किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम ये सोचें कि पॉलिसी के अंदर ये डाल दिया जाए, शिक्षा जो पॉलिसी है उसमें ये डाल दें, और टीचर्स की ट्रेनिंग दें इसके लिए, और वो ट्रेनिंग का मुख्य उसके तो यही है कि मैं कैसे इससे पैसे कमा लूं, तो उस भाव में तो इसका अर्थ भी नहीं आएगा। कहां से आ जाएगा? यह सब एक साधन है दूसरे लोगों को खोल देने का, स्वयं को अधिगत कर लेने का, जो कि हमारा बर्थ राइट है। ये स्वयं जो है ये तो हमारा है ही। इसकी तरफ पलायन करके भाग जाने की क्या आवश्यकता है? वो यहां मैनिफेस्ट करना उस स्वयं को, इस भू
यहां वो लेके आ जाना और इसको वहां तक उठा के लेके चले जाना, 100 लोकों में आरोहण करने का सत्य के मार्ग द्वारा उस ज्योति को और उस स्वर्गीय सुख को पा लेने का, जहां मृत्युशील मनुष्य अमरता में पहुंच जाता है। यह है वेद का असंदिग्ध सारभूत तत्व। संदिग्ध नहीं है ये एकदम, इसमें कोई भी डिस्प्यूट हो नहीं सकती, कोई संदेह की छाया तक भी नहीं है। ये इसका सब्सटेंस है, सार तत्व ये है वेद का। कि आप जहां हो वहां से वहां पहुंच गए। मूल मंत्र आपका जो है, अरे हम सबका मूल मंत्र तो माँ है और उसकी चरितार्थता है जीवन के अंदर। हर क्षण अपना पूरा जीवन कैसे उसको हम चरितार्थ करें, ये पूरा वेद हो गया। इसमें भले आप ये ऋचाएं पढ़े न पढ़ें, हाँ ये आपको हेल्प करेंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये। कर्म कांड परक और गाथा परक अभिप्राय जो इसके साथ बहुत प्राचीन काल से जोड़ा जा चुका है, सभी को पता है, और उसका यहाँ विशेष रूप से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्म कांड में स्वरूप इसके साथ जोड़ दिया गया, श्री अरविंद कह रहे हैं सब जानते हैं, पर यहां हम बैठे, हमारा तो कोई इस तरीके का बैकग्राउंड रहा नहीं, मैं हमारा कोई अध्ययन का इस तरीके का है। एक प्रचलन के अंदर है अभी स्वाहा, ये इस तरीके से हवन करते हैं, तो आप बुला लेते हो शादी के समय या कोई भी अनुष्ठानात्मक कोई चीज है, उसमें आप अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें आपको ये भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है। इनफैक्ट आप जो भी लगभग देखेंगे मुंह में कुछ न कुछ भरे रखेंगे, हर कुछ बोलेंगे, कुछ भी शुद्धता का तो कोई लेना देना ही नहीं। और जिस अनुष्ठान के लिए जो बोला जाना चाहिए वो भी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, इसका भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं। न उसको मतलब है, न आपको मतलब है, बस हो गया, बस ठीक है, एक परिपाटी है। तो बात और गाथा परक अभिप्राय, गाथाएं बहुत बहुत गाथाएं इसके साथ जोड़ रखी है, जिसके अंदर आपकी ये जो वृत्र वगैरह की है, पणियों की है, कैसे गौ को ले जाते हैं, या नक्षत्रों की गाथाएं हैं, बहुत बहुत तरीके की कहानियां हैं। पुरंदर है, ये दुर्गों को तोड़ने वाला है, ये है, हर की अपनी एक गाथा है। भाई इन्होंने गाथा तो बनाई है, हर ऋचा की या हर सूक्त की गाथा बनाई है, उसकी एक कहानी बना दी। संक्षेप में यह यज्ञीय पूजा का अनुष्ठान है जिसे मनुष्य का मुख्य कर्तव्य माना गया है, और इसमें दृष्टि यह है कि इससे इहलोक में धन दौलत का उपभोग प्राप्त होगा और यहाँ के बाद परलोक में स्वर्ग मिलेगा। कि इनको बाद में ये कह रहे हैं कि ये करो और बाद में स्वर्ग मिलेगा। इस संबंध में हम आधुनिक दृष्टिकोण को भी जानते हैं। हम का मतलब श्री अरविंद अपने बारे में कह रहे हैं, जिसके अनुसार सूर्य, चंद्रमा, तारे, उषा, वायु, वर्षा, अग्नि, आकाश, नदियों तथा प्रकृति की अन्य शक्तियों को सजीव देवता मानकर उनकी पूजा करना, यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को प्रसन्न करना, इस जीवन में मानव और द्रविड़ शत्रुओं, अब ये आर्यन इन्वेजन की इतनी मतलब लाइब्रेरियां की लाइब्रेरियां, और इनफैक्ट उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, और अभी भी साउथ के अंदर ऑपरेट कर रही हैं वो, डीएमके वगैरह, द्रविड़। उनका एजेंडा क्या रहता होगा उनकी, आप ये सोचिए कि चिंतन क्या है उनकी, मतलब क्या, किस आधार के ऊपर, द्रविड़ शत्रुओं से और प्रतिपक्षी दैत्यों तथा मर्त्य लुटेरों का मुकाबला करके धन दौलत को जीतना और अपने अधिकार में रखना, और मरने के बाद मनुष्य का देवों के स्वर्ग को प्राप्त कर लेना, बस यही वेद है। अब हम पाते हैं कि अति सामान्य लोगों के लिए ये विचार चाहे कितने ही युक्ति क्यों न रहे हों, वैदिक युग के दृष्टाओं के लिए, ज्ञान ज्योति से प्रकाशित मनो कवि विप्र के लिए वे वेद का आंतरिक अभिप्राय नहीं थे। उनके लिए तो ये भौतिक पदार्थ किन्हीं अभौतिक वस्तुओं के प्रतीक थे। गोएं, गाय जो हैं, दिव्य उषा की किरणें या प्रभाएं थी। घोड़े और रथ शक्ति तथा गति के प्रतीक थे। सुवर्ण, सोना, गोल्डन जो है हमेशा ही प्रकाश, जैसे अब कल गोल्डन डे है, माँ कह रही है, माँ हथौड़ा लेके खड़ी थी, एक एक ऐसा स्वर्ण में गेट था, उसके अंदर मैंने मारा तो एक एक लाइट बह निकली, वो सारा का सारा क्या प्रतीक है ये आप कह रहे हैं अच्छी कल्पना है, पर वो कल्पना थोड़ी थी। माँ जो कह रही हैं, अपना अनुभव जो बता रही है, कल्पना थोड़ी थी।
एक दिव्य सूर्य की प्रकाश में संपत्ति, सच्चा प्रकाश, ऋतम ज्योति, यज्ञ से प्राप्त होने वाली धन संपत्ति और स्वयं यज्ञ, ये दोनों अपने सब अंग उपांगों के साथ एक उच्चतर उद्देश्य, अमरता की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जो प्रयत्न है, उसके जो साधन हैं, उनके प्रतीक थे। जो भी साधन उसके लिए आवश्यक हैं, उसमें आप घी डालोगे, इसके अंदर आपकी जो हवी है वो डालोगे। देखो, इतनी कोई सिंपलटन चीज थोड़ी, पूरा का पूरा जीवन है आपका। और इनफैक्ट जितने ही आप विकसित होते हो, उतना ही आपका और इंट्रिकेट, जटिल जीवन होता जाता है। एक सामान्य सा व्यक्ति है, सामान्य मतलब अभी कोई कल्चर्ड नहीं है, उसके जीवन में कितनी कोई कोई जटिलता होती है, कितनी चीजें होती है। वहीं कोई दृष्टा है, कोई विचारक है, कोई संगीतकार है, या कोई योजना बनाने वाला है, कोई पॉलिसी वाला व्यक्ति है, उसकी जटिलता की तो आप कल्पना नहीं कर सकते। उनके विचारों में क्या क्या चीजें, उसकी बुद्धि तो अगम। तो जैसे जैसे आप और आगे जाते हो, आपकी ये बढ़ती जाती है। वैदिक दृष्टा की अभिप्सा थी मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाना और उसका विस्तार करना, उसके जीवन यज्ञ में। तो इसलिए पलायन का तो कोई ये संस्कृति में प्रश्न ही नहीं है। वेद में तो ये बात है नहीं, न उपनिषदों के अंदर ये बात है। भाई, जो भी चीज वैदिक लाइन को टो कर रही है, उसी को आगे लेके जा रही है, उसमें तो पलायन हो नहीं सकता। इसलिए जो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति जीवन से पलायन को एडवोकेट करती है, ये बात तो सही नहीं उतरती। ये तो जीवन से पलायन कहाँ, ये तो एक एक चीज उसकी ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। तो यहां ये तो बाद के काल में इस तरीके की, स्पेशली शंकर और बुद्ध, और दो को ही अतिरंजित रूप दे दिया गया, जबकि उनका जो दृष्टिकोण है वो भी वैदिक दृष्टिकोण ही है, पर एक तरीके से। कोई एक विशाल कोई पर्वत है, आप उसको अनंत तरीकों से, भारत के अंदर आप कितने जगहों से प्रवेश कर सकते हैं, और किसी का भी वर्णन कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, एक प्रांत का ही वर्णन। तो वैसे ही ये सत्य इतना ज्यादा विस्तृत है, इतना व्यापक है, उसको आप जितने लोग हैं सारे के सारे भी उसका वर्णन करें तो भी कितना आप कर सकते हैं। पर यह कहना गलत है कि ये ही वाला वर्णन ठीक है। हाँ, आपका ठीक हो सकता है, पर एक वर्णन है वो। वैदिक जो समग्रता है वो ये जानती है कि आप जितने भी करो, हर जने के हृदय में वेद विराजमान है। तो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, पर वो ये कहते हैं ये एकांगी, बस यही वाली बात है। और उससे आगे जाके फिर बाद में ये कहो जो नहीं मानता उसको मार डालो, ये और ज्यादा हो गया। ये तो वैदिक विचार हो ही नहीं सकता कभी भी। तो वैदिक दृष्टा की अभिप्सा थी मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाना और उसका विस्तार करना, उसके जीवन यज्ञ में विविध देवों को जन्म देना और उनका निर्माण करना, उनको जन्म देना। जितने भी आपके देवता हैं, मतलब आपके एक एक हाथ के जो देवता हैं, कैसे हाथ से आप परफेक्टली क्रिया करेंगे। दुर्गा के कवच में देखो, हर अंग के लिए एक एक देवी है, या हर भाग के लिए। इसके अंदर आपको ये कहेंगे जो रिभुज हैं उनकी क्रिया, कि आपको एक एक अंग की, कितने आपके आर्टिस्ट्स हैं उनके अंदर ये देवता कैसे क्रिया करेंगे। किसी के अंदर चिंतन वाला भाग है, माइंड की भी दो ही क्रियाएं हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये सारों को इन्होंने प्रतीक दे दिया, और एक्चुअल में जगत का निर्माण आपके लिए ये देवता करते हैं। कहने का मतलब आपकी साइकोलॉजी जितनी अवेक है, उतना देखते हो आप जगत को। तो जगत का निर्माण ये देवता करते हैं। आप सोच रहे हो जगत इस तरीके का है, दूसरा सोचता है इस तरीके का है। और जैसे ही इन देवताओं की क्रिया चेंज होती है, भी श्री अरविंद के संपर्क से अब वो जगत नहीं है। आप अपने अंतरंग कोई ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते यदि उसने ये चीज नहीं पढ़ी है। आप जितना इस मार्ग पे गए हैं, या जितना ही जा रहे हैं, आप अपने परिवार को, या आपका मित्र है जो सो कॉल्ड मित्र है, पर आपको, आपसे ये चीज शेयर नहीं करता, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते उससे ये बात। क्या कहो, कैसे कहो, कहां से शुरू करो। ये बड़ी विचित्र बात है, हमारे लिए एक बिल्कुल अलग जगत का, और इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कितना भी बदल सकता है। उन देवों की शक्तिभूत
जो बल, सत्य, प्रकाश, आनंद आदि हैं, उनकी वृद्धि करना, जब तक कि मनुष्य की आत्मा अपनी सत्ता के परिवर्धित और उत्तरोत्तर खुलते जाने वाले लोकों में से होती हुई ऊपर न चढ़ जाए, जब तक वह यह न देख ले कि दिव्य द्वार देवी द्वार उसकी पुकार पर खुल पड़ते हैं, और जब तक वह उस दिव्य सत्ता के सर्वोच्च आनंद के अंदर प्रविष्ट न हो जाए, जो देव और पृथ्वी से परे का है। यह ऊर्ध्व आरोही अंगिरस, इसमें इंद्र को भी कई बार अंगिरस बोल देते हैं, अलग अलग जो हैं उनको भी अंगिरस बोल देते हैं। तो ये जो अंगिरस वाला जो शब्द है वो बड़ा विचित्र है इसके अंदर। इसका भी हो सकता है श्री अरविंद इसी के अंदर हो, ऋषियों की रूपक कथा है। ये फुटनोट और पढ़ देता हूं मैं। यज्ञ का पुत्र वेद में एक सतत रूपक है, पुत्र। यहां स्वयं अग्निदेव ही अपने आप को मनुष्य को पुत्र के रूप में दे देते हैं, ऐसे पुत्र के रूप में जो पिता का उद्धार करता है। साथ ही अग्नि युद्ध का अश्व एवं यात्रा का घोड़ा श्वेत अश्व, रहस्य में द्रुत गतिशाली दधिक्रावन, ये इसमें दधिक्रावन भी है, जो हमें युद्ध में से पार कर हमारी यात्रा के लक्ष्य तक ले जाता है। जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास की एक ऐसी अवस्था पर पहुंचता है, ये अपना लिखा हुआ जो बोल्ड में है, ये जहां वह भागवत संकल्प अग्नि को पहचानने में सक्षम होता है, ये है साधना। आप जब मार्ग पे आते हो, किसको कहते हैं अग्नि का प्रादुर्भाव, कि आपने साधना ले ली, मतलब जिसको हम टेक्निकल टर्म्स के ऊपर, अदरवाइज तो हर जना मैं भी साधना कर रहा हूं, अरे नहीं, वो नहीं। कब कहते हैं हम ये, कि जब वह भागवत संकल्प को पहचानने में सक्षम होता है, कहने से नहीं, लिप सर्विस नहीं, जब आपको और कोई दूसरी कोई प्रीऑक्यूपेशन आपके जीवन में रहता ही नहीं, आप फिर बाद में और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर ये भी मां के लिए, बहुत सीधी बात है, मेरा अपना नहीं है इसमें। यद्यपि अधिकांश समय अभी भी सचेतन रूप से उसकी क्रिया के प्रति सचेतन स्वीकृति नहीं होती, साधना अपना लेने के बाद भी जो भागवत संकल्प है सारे समय आप उसको रख थोड़ी पाते हो। पर हाँ, फंडामेंटली आपने कि नहीं, जीवन आज के बाद तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब आपने उसकी क्रिया को स्वीकार किया। तब इस अवस्था को व्यक्ति की सत्ता में अग्नि के प्रादुर्भाव का प्रतीक माना जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षित, जो दीक्षित बोलते इनिशिएट, तब वो इनिशिएशन ले लेता है। हाँ, उसके लिए बाहरी वो इनिशिएशन ले तो ठीक है, नहीं तो आंतरिक भाव से वो निकल ही पड़ता है उसके अंदर, उसको इनिशिएट बोलते हैं, और उसी के लिए वेद है, नहीं तो दूसरे के लिए खाली अनुष्ठानात्मक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहां हम छोड़ देते हैं इसको। इसमें किसी को कोई बात है क्या रविकांत जी? कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां विराम देते हैं। जय श्री मां।